नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम मैथ्स रिसर्च सेंटर में। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, तो आज ये प्रॉफिट एंड लॉस की 4th क्लास है। देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कई सारे टाइप्स बन जाते हैं, जिनमें से आज हम लोग 2-3 प्रकार के टाइप्स को क्लियर करने वाले हैं। तो आज हम लोग उन्हीं सवालों को अंजाम देने वाले हैं। तो चलो फिर बिना देर के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो सवाल को पढ़िएगा। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि दो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है। एक मोटरसाइकिल को 15% लाभ पर और दूसरे मोटरसाइकिल को पहले वाले से 5,000 रुपए अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 20% है तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है और हम लोग इसको सुपर तरीके से ही करने वाले हैं। तो चलो फिर हम लोग करते हैं सवाल को। क्या कह रहा है? देखिएगा, सवाल में कह रहा है कि दो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है। क्या है? क्रय मूल्य समान है, यानी कॉस्ट प्राइस समान है। कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल को 15% लाभ पर, एक मोटरसाइकिल को 15% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है? और दूसरे मोटरसाइकिल को पहले वाले से 5,000 रुपए अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 20% है, यानी वो नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है। नेट प्रॉफिट जो है उसका कितना है? 20% है। तो एक बात बताइएगा, ये तो एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा है ना, दोनों के बीच के में जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% हो रहा है। तो एक बात बताइएगा, सम इसका कितना होगा? इसका सम प्रॉफिट कितना होगा? तो कहेंगे 40% होगा। क्लियर है मेरे भाइयों? तो एक बात बताइएगा कि पहले वाले पर 15% का प्रॉफिट ले रहा है, तो एक बात बताइए कि सेकंड मोटरसाइकिल में कितना प्रॉफिट ले ताकि टोटल उसको 40% का प्रॉफिट मिले। तो कहेंगे कि इसको 25% के प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा, तभी तो 40% प्रॉफिट मिल पाएगा उसको। क्लियर है मेरे भाइयों? अब आगे समझिएगा, अगर मैं मान लूं कि दोनों को 15% का ही प्रॉफिट हो रहा है, दोनों को 15% का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो देखिएगा सवाल में हमसे उसने क्या कहा? कहा है कि क्रय मूल्य समान है। दोनों मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस इक्वल है। तो एक बात बताइएगा, अगर उसका कॉस्ट प्राइस इक्वल है इन दोनों मोटरसाइकिल का, अगर उनको 15% का ही दोनों में लाभ होता, प्रॉफिट होता, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस भी उनका सेम होता, सेलिंग प्राइस भी सेम होता। यहां तक किसी भाई को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा, लेकिन उसने सवाल में क्या कह रखा है? उसने कहा कि दूसरे मोटरसाइकिल को पहले वाले से 5,000 रुपए अधिक में बेचा जाता है। तो एक बात बताइएगा, इसको कितने परसेंट प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है? तो कहेंगे 10% एक्स्ट्रा हो रहा है, और इसी वजह से तो 5,000 रुपए अधिक में मोटरसाइकिल बेची जा रही है, इसी वजह से तो बेची जा रही है। तो यहां से देखिएगा 1% की वैल्यू निकालिएगा, कितनी बनेगी? कहेंगे 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 500 रुपए की। तो हमसे सवाल में क्या पूछा उसने? कह रहा है कि तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो यहां से हम 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो देखिएगा 100% की वैल्यू क्या बन जाएगी? 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50,000 रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों? तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ चुका है? 50,000 रुपए। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेरे दोस्तों, सवाल को पढ़िएगा। पढ़ लिया? तो चलो फिर करते हैं हम लोग इस सवाल का मेकअप। तो देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि दो कारों की लागत कीमत समान है। एक को 12% लाभ पर और दूसरे को पहले से 12,000 रुपए अधिक पर बेचा जाता है। यदि शुद्ध लाभ 18% है तो प्रत्येक कार की लागत ज्ञात करें। तो चलो करते हैं हम लोग इस सवाल को। देखिएगा सवाल में आपसे क्या कहा उसने? कह रहा है कि दो कारों की लागत कीमत क्या है? समान है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है? इक्वल है। और क्या कह रहा है? कह रहा है एक को 12% के लाभ पर, यानी पहली कार को 12% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहा है? 12%।
आगे क्या कहा उसने, कह रहा दूसरे को पहले से 12,000 रुपए अधिक पर बेचा जाता है यदि शुद्ध लाभ जो है 18% है, यानी वो नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है। नेट प्रॉफिट जो है कितना है, 18% है। नेट प्रॉफिट 18% है। तो एक बात बताइएगा, ये तो एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा है ना, इन दोनों के बीच का जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो एक बात बताइएगा, अगर मैं कहूं तो इनका सम कितना बनेगा, तो कहेंगे दो की बात हो रही तो 18 दूनी 36%, यानी टोटल प्रॉफिट जो होगा कितना होगा, 36% का होगा। क्लियर है मेरे भाइयों। तो एक बात बताइएगा कि पहली कार को वो कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है, तो कहेंगे 12% के लाभ पर बेच रहा है। तो एक बात बताइएगा कि सेकंड कार को वो कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे ताकि उसे टोटल लाभ 36% का हो, तो कहेंगे देखिएगा इसको 24% पर बेचना पड़ेगा, 24% प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा, तभी तो उसका टोटल जो सम बनेगा प्रॉफिट का कितना बनेगा, 36% बनेगा। अब एक बात समझिएगा, अगर मैं मान लूं कि दोनों को 12% ही प्रॉफिट पर बेच रहा है, दोनों को 12% ही प्रॉफिट पर ही बेच रहा है, तो एक बात बताइएगा, आपसे सवाल में उसने क्या कहा, उसने कहा है कि दोनों कारों की जो लागत कीमत है क्या है, समान है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस इक्वल है। तो एक बात बताइएगा, अगर उनका कॉस्ट प्राइस इक्वल है और अगर हमको प्रॉफिट भी सेम परसेंटेज में मिलता है, यानी 12% ही प्रॉफिट होता, तो क्या हमारा सेलिंग प्राइस भी इक्वल होता। क्लियर है मेरे भाइयों, सेलिंग प्राइस भी इक्वल होता। तो यहां से एक बात समझने वाली है, लेकिन उसने सवाल में क्या कहा है, उसने कहा है कि दूसरे को पहले से 12,000 रुपए अधिक पर बेचा जाता है। तो एक बात बताइएगा, यहां पर 12% अधिक प्रॉफिट हो रहा है और इसी वजह से तो उसे 12,000 रुपए अधिक पर बेचा जा रहा है ना बात सही। तो देखिएगा 12% की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, 12,000 रुपए की। तो 1% की वैल्यू यहां से निकालिएगा, कितनी बनेगी, कहेंगे 1% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1,000 रुपए। यहां तक किसी भाई को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखिएगा आपसे सवाल में क्या कहा है, उसने कहा प्रत्येक कार की लागत ज्ञात करें। तो देखिएगा कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होगा, तो हम लोग 100% की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिएगा 100% की वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे इधर 2 जीरो और चिपका देंगे, यानी कितनी बन जाएगी, 1,00,000 रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ चुका है, 1,00,000 रुपए। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल। मेरे दोस्तों सवाल को पढ़िएगा, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि 3 मोटरसाइकिल की लागत कीमत समान है, एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को पहले से 1,900 रुपए अधिक एवं तीसरे को दूसरे से 700 रुपए अधिक पर बेचा जाता है। यदि शुद्ध लाभ 30% है तो दूसरे मोटरसाइकिल की बिक्री मूल्य ज्ञात करो। तो देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है। तो चलो फिर हम लोग करते हैं इस सवाल को। देखिएगा सवाल में आपसे उसने क्या कहा है कि 3 मोटरसाइकिल की लागत कीमत क्या है, समान है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, इक्वल है। आगे क्या कहा है सवाल में, कह रहा है कि एक को 15% के लाभ पर, यानी एक को 15% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। और क्या कहा उसने सवाल में, कह रहा है और दूसरे को पहले से 1,900 रुपए, यानी दूसरे को पहले से 1,900 रुपए लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, यानी 1,900 रुपए लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब ये 15% प्लस का 1,900 रुपए, यही तो उसका प्रॉफिट होगा। क्लियर है मेरे भाइयों। आगे क्या कहा उसने, कह रहा है कि तीसरे को दूसरे से 700 रुपए अधिक पर बेचा जाता है, तीसरे को दूसरे से 700 रुपए अधिक पर बेचा जाता है, यानी इसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाता होगा, तो कहेंगे 15% प्लस का ये 1,900 तो है और इसके साथ में 700 रुपए और ऐड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 2,600 रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों। आगे देखिएगा सवाल में उसने क्या कहा, कह रहा है यदि शुद्ध लाभ 30% है, यानी वो नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट कितना बता रखा है उसने, 30% बता रखा है। तो एक बात बताइएगा, इसका तो मतलब यह है कि वो एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा है। लेकिन देखिएगा कि अगर 3 मोटरसाइकिल में उसका सम का प्रॉफिट कितना बनेगा, तो कहेंगे 90% बनेगा। क्लियर है मेरे भाइयों, क्लियर। तो देखिएगा यही तो आपका टोटल प्रॉफिट जो ये बना है, यही तो इसके बराबर होगा। यहां तक किसी भाई को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा अब इसको ऐड कर लेते हैं, 15 दूनी 30, 15 45% प्लस का
1900 और 2600 कितना बन जाएगा, तो देखिएगा इसको ऐड करिएगा, और 9 6 15, कैरी आया 1 1 2 3 और 1 4, यानी 4500 रुपए। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, 90% के। क्लियर। तो देखिएगा ये 45% इधर पक्षांतर होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा शेष, 45% बचेगा, बराबर 4500 रुपए के। तो यहां से 1% की वैल्यू निकालिएगा, कितनी बन जाएगी, तो कहेंगे 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 रुपीज। क्लियर है मेरे भाइयों। लेकिन आपसे सवाल में उसने क्या पूछा है, तो देखिएगा सवाल में कह रहा है कि दूसरे मोटरसाइकिल की बिक्री मूल्य ज्ञात करो। दूसरे मोटरसाइकिल की बिक्री मूल्य पूछ रहा है आपसे। तो एक बात बताइएगा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, कहेंगे 15% प्लस का 1900, और कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, कहेंगे 100% होता है। तो एक बात बताइएगा, ये तो सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, तो दूसरी मोटरसाइकिल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो कहेंगे 115% प्लस का 1900 रुपए, यही तो होगा। तो देखिएगा 1% की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज है, तो 115% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 115 इंटू 100 प्लस का 1900। क्लियर। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना बनेगा देखिएगा यहां से, तो 11500 प्लस का 1900, इसको ऐड करिएगा, तो देखिएगा कितना बनेगा, 9 5 14 और 1 1 2 और 1 3, कितना बन गया, 13,400 रुपए। तो देखिएगा कि दूसरे मोटरसाइकिल का बिक्री मूल्य कितना है, 13,400 रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे दोस्तों सवाल को पढ़िएगा, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि दो मैच की लागत कीमत समान है, एक को 45% के लाभ पर और दूसरे को पहले से 56 रुपए कम पर बेचा जाता है। यदि शुद्ध लाभ 25% है तो प्रत्येक मैच की लागत ज्ञात करो। तो चलो हम लोग करते हैं सवाल को। देखिएगा आपसे सवाल में उसने क्या कहा है कि दो मैच की लागत कीमत समान है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, इक्वल है। आगे क्या कह रहा है कि एक को 45% लाभ पर और दूसरे को पहले से 5600 रुपए कम पर बेचा जाता है, यानी पहले मैच को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो कहेंगे 45% पर बेच रहा है। क्लियर है मेरे भाइयों। आगे क्या कहा उसने कि यदि शुद्ध लाभ 25% है, यानी नेट प्रॉफिट कितना बता रखा है उसने, नेट प्रॉफिट, तो कहेंगे 25%। क्लियर है मेरे भाइयों। लेकिन एक बात बताइएगा, ये तो एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा है ना, तो इसका सम प्रॉफिट कितना बनेगा, तो कहेंगे 50% बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि देखिएगा कि दो मैच की बात कर रहा है ना, दो मैच की बात कर रहा है, तो प्रॉफिट कितना बनेगा, 50% बनेगा। अब एक बात बताइएगा, पहले पर उसको 45% का प्रॉफिट हो रहा है, तो दूसरी मैच पर वो कितना प्रॉफिट ले ताकि उससे टोटल प्रॉफिट कितना हो जाए, 50% का हो जाए, तो कहेंगे इसको 5% के प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। क्लियर है मेरे भाइयों। अब आगे सवाल को समझिएगा, उसने सवाल में क्या कहा है कि मैच जो है, दो मैच की लागत कीमत क्या है, समान है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, इक्वल है। तो एक बात बताइएगा, अगर मैं दोनों मेजों में 5% का ही प्रॉफिट लूं, 5% का ही प्रॉफिट लूं, तो क्या मेरा सेलिंग प्राइस भी इक्वल होना चाहिए, कहेंगे हां सर बिल्कुल होगा। क्योंकि देखिएगा कि कॉस्ट प्राइस अगर उनका समान है और अगर मुझे प्रॉफिट भी समान ही मिलेगा, यानी 5% ही दोनों पर प्रॉफिट मिलेगा, तो सेलिंग प्राइस भी सेम होगा। क्लियर है मेरे भाइयों। तो देखिएगा सेलिंग प्राइस अगर इसका इक्वल है, ठीक है, लेकिन देखिएगा सवाल में आपसे उसने क्या कहा है, सवाल में कहा कि दूसरे को पहले से 5600 रुपए कम पर बेचा जा रहा है, यानी देखिएगा जी प्रॉफिट इसको पहले वाली में प्रॉफिट कितना 40% का हो रहा है, और इसी वजह से तो जो सेकंड वाली मेज है, इसी वजह से तो ये कम 5600 रुपए कम पर बेची जा रही है। तो देखिएगा 40% की वैल्यू क्या होगी, 5600 रुपए होगी। यहां तक किसी भाई को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा यहां से 1% की वैल्यू निकालिएगा, कितनी बनेगी, 4 1 4 4 चौक 16 1 0, यानी 1% की वैल्यू आ जाएगी 140 रुपीज। क्लियर है मेरे भाइयों। लेकिन आपसे सवाल में उसने क्या कहा है, उसने सवाल में कहा है कि तो प्रत्येक मैच की लागत ज्ञात करो, यानी मैच जो होगी, अपने मैच का जो कॉस्ट प्राइस होगा अपने आप में 100% होगा, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिएगा इधर 2 जीरो और चिपका देंगे,
तो प्रत्येक मैच की कीमत कितनी आ चुकी है? 14,000 रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेरे मित्रों सवाल को पढ़िएगा। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है, किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है। वह ट्रेड मेले में स्टॉल लगाने की योजना बनाता है और जैकेट पर 2x मूल्य अंकित कर देता है। वह स्टॉल पर 60% छूट देता है, तो उसे कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा? तो देखिएगा ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। तो चलो हम लोग करते हैं इस सवाल को। देखिएगा आपसे सवाल में उसने क्या कहा है, किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। अब एक बात बताइएगा कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो कहेंगे 1/5 होती है। क्लियर है मेरे भाइयों? तो देखिएगा जो ये डिनोमिनेटर में है ये क्या है आपका? कॉस्ट प्राइस है। वहीं देखिएगा जो ये प्लस का 1 यूनिट जो है ये क्या है आपका? ये प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है। तो एक बात बताइएगा कि सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो कहेंगे सेलिंग प्राइस 6 यूनिट होगा। क्लियर है मेरे भाइयों? लेकिन आपसे सवाल में उसने क्या कहा है? कह रहा है कि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है? तो कहेंगे सेलिंग प्राइस उसका x रुपए है। क्लियर है मेरे भाइयों? लेकिन मैं मान लेता हूं कि x रुपए को 6x रुपए मान लेता हूं, कोई समस्या? ये मैंने मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारा 6 यूनिट है, इस वजह से x रुपए को हमने 6x मान लिया। तो यहां से हमारा कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा? तो कहेंगे कॉस्ट प्राइस हमारा बन जाएगा 5x रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों? क्योंकि देखिएगा कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 5 यूनिट है। अब आगे देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है और जैकेट पर 2x मूल्य अंकित कर देता है, यानी मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस है 2x रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों? तो एक बात बताइएगा, मैंने x रुपए को कितना मान रखा है? 6x रुपए। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? कहेंगे इसका डबल हो जाएगी, 12x हो जाएगी, 12x रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों? देखिए और देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है, वह स्टॉल पर 60% की छूट देता है। तो देखिएगा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डिस्काउंट हमको मिलता है वो किस पर मिलता है? तो कहेंगे मार्किंग प्राइस पर मिलता है। तो एक बात बताइएगा कि जो डिस्काउंट हमको कितना मिल रहा है? 60% का मिल रहा है। तो देखिएगा अगर मैं 12x रुपए जो है इसका 60% घटा दूं तो वही जो हमारा बचेगा वही तो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। क्लियर है मेरे भाइयों? तो देखिएगा 40% निकाल लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करिएगा। 20 दूनी 40, 20 500 और 5 दूनी 10, 10.5 चौक 20। इसको सॉल्व करिएगा कितना बन जाएगा? तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4 .x। ठीक है। तो देखिएगा आपका सेलिंग प्राइस क्या निकल कर आ चुका है? तो कहेंगे सेलिंग प्राइस आपका निकल कर आ चुका है 4.8x रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों? तो देखिएगा अब यहां से हमको क्या पता चला कि देखिएगा इसका कॉस्ट प्राइस तो है 5x रुपए, वहीं सेलिंग प्राइस क्या है? 4.8x रुपए। यानी यहां तो लॉस हो गया, यहां तो लॉस हो रहा है कितने का? 0.2x रुपए का। क्लियर है मेरे भाइयों? तो यहां से एक बात तो कंफर्म हो गई कि उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है कितने का? 0.2x रुपए का। क्लियर है मेरे भाइयों? और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों ही किस पर होते हैं? कॉस्ट प्राइस पर होते हैं। तो देखिएगा हम लोग लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा जितने का लॉस हो रहा है बटा किसकी रिस्पेक्ट में? तो कहेंगे कॉस्ट प्राइस की रिस्पेक्ट में। और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या दे रखी है? 5x दे रखी है। तो x से x चला जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ेगा, इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/25। ठीक है। और लॉस हो रहा है यानी माइनस रहेगा। देखिएगा 1/25 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, इसको हम परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं? तो कहेंगे 4% लिख सकते हैं। ठीक है। और माइनस का अर्थ यह है कि उसको कितना लॉस हो रहा है? 4% का लॉस हो रहा है। क्लियर है मेरे भाइयों? तो चलो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल। मेरे दोस्तों सवाल को पढ़िएगा। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, यदि 2/3 वस्तुएं 6% लाभ एवं बाकी 3% हानि पर बेची जाती हैं तो कुल 360 रुपए का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो चलो करते हैं हम लोग इस सवाल को। देखिएगा आपसे सवाल में उसने क्या कहा है कि 2/3 वस्तुएं 6% के लाभ पर, 2/3 जो वस्तुएं हैं उन्हें 6% के लाभ पर बेच रहा है।
क्लियर है मेरे भाइयों। आगे क्या कह रहा है, एवं बाकी जो है उन्हें 3% हानि पर बेच रहा है। तो एक बात बताइएगा, बाकी वस्तुएं कितनी होंगी, तो कहेंगे 1/3 होंगी, क्योंकि देखिएगा 2/3 वस्तुएं तो यहां निकल गई, तो शेष कितनी बची होंगी, 1/3 वस्तुएं, जिनको कितने परसेंट पर बेच रहा है, 3% की हानि पर बेच रहा है। और इस प्रकार उसे कुल 360 रुपए का लाभ होता है। क्लियर है मेरे भाइयों। तो इसको सॉल्व करिएगा, 3 दूनी 6 और 3 का 3, तो यहां से कितना बनेगा, 4%, माइनस का माइनस है तो माइनस देखिएगा 1% हो जाएगा, बराबर 360 रुपए के। क्लियर है मेरे भाइयों। तो यहां से देखिएगा 3% की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 360 रुपए। तो 1% की वैल्यू निकालिएगा, 3 का 3, 3 6 1 0, यानी 1% की वैल्यू क्या आ चुकी है, 120। क्लियर है मेरे भाइयों। लेकिन आपसे सवाल में उसने क्या कहा है, तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकाल देते हैं। देखिएगा कितनी बनेगी, 12,000 रुपए। क्लियर है मेरे भाइयों। तो हमारा आंसर कितना निकल कर आ चुका है, 12,000 रुपए। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेरे दोस्तों सवाल को पढ़िएगा, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि 1/3 वस्तुएं 15% के लाभ पर, 1/4 20% लाभ और शेष को 24% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल 84 रुपए का लाभ होता है। वस्तुओं की कीमत ज्ञात करें। तो चलो हम लोग करते हैं सवाल को। देखिएगा क्या कह रहा है कि 1/3 वस्तुएं 15% के लाभ पर, 1/4 वस्तुएं 20% के लाभ पर और शेष को 24% लाभ पर बेचा जाता है। तो एक बात बताइएगा कि टोटल जो आर्टिकल्स हैं, टोटल वस्तुएं हैं, मैं मान लेता हूं कि देखिएगा इनका एलसीएम होगा, 3 और 4 का एलसीएम कितना बनेगा, 12। तो देखिएगा 1/3 12 का 1/3 वस्तुएं यहां से कितनी निकल जाएंगी, 4 वस्तुएं, और यहाँ 1/4 यानी 12 का 1/4 कितना होता है, 3 वस्तुएं। तो एक बात बताइएगा कि 12 वस्तुएं में देखिएगा 4 और 3 7 वस्तुएं निकल गई, यानी कितनी बची, तो कहेंगे 5/12, यानी शेष वस्तुएं कितनी बची है, 5/12 वस्तुएं ही तो बची होंगी। क्लियर है मेरे भाइयों। और उनको कितने परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है, 24% के लाभ पर बेचा जा रहा है। और इस प्रकार उसे 84 रुपए का लाभ हो रहा है, कुल 84 रुपए का लाभ हो रहा है। तो यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा 53 15 और 4 पंचे 20 और 12 दूनी 24 यानी 5 दूनी 10। तो देखिएगा 5 5 दूनी 10 और 10 यानी 20%। तो 20% की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 84 रुपए के। तो हमको बताना क्या है, कह रहा है कि वस्तुओं की कीमत ज्ञात करें। तो वस्तुओं की कीमत कितनी होगी, अपने आप में 100% होगी, तो 100% की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिएगा 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो देखिएगा ये क्या बन जाएगा, 100%। और 100% की वैल्यू क्या है, तो देखिएगा इसको सॉल्व करिएगा, 5 चौक 20, कैरी आया 2, 5 40 2 42, यानी 420 रुपए। देखिए कितना गंदा आंसर आया है। क्लियर है मेरे भाइयों। तो चलो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल। मेरे दोस्तों सवाल को पढ़िएगा, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तुएं 14% के लाभ पर, 3/5 वस्तुएं 17.5% लाभ पर और शेष वस्तुएं 20% लाभ पर बेच दी। इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो चलो करते हैं हम लोग इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिएगा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, ठीक है, उसने 1/3 वस्तुएं 14% के लाभ पर, ठीक है, और आगे क्या कह रहा है कि 3/5 वस्तुएं 17.5% के लाभ पर। क्लियर है मेरे भाइयों। आगे क्या कह रहा है कि और शेष वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेच दिया। तो एक बात बताइएगा कि मैं वस्तुएं निकाल लेता हूं कि टोटल वस्तुएं मैं मान लेता हूं कि देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 3 और 5, इनका एलसीएम ले लेता हूं, तो टोटल आर्टिकल्स क्या हो जाएंगी आपकी, 5 15, यानी टोटल वस्तुएं मैंने 15 मान ली। तो देखिएगा 15 वस्तुओं का 1/3 तो यहां निकल चुकी है, यानी कितना हो जाएगा, यहां पर 5 वस्तुएं निकल चुकी हैं, ठीक है। वही बात करें यहां पर तो कितनी निकल चुकी है, तो कहेंगे देखिएगा कि 15 का 3/5 यहां निकाल देते हैं, कितना बचेगा, 5 3 15 यानी 3 3 का 9 वस्तुएं, 9 वस्तुएं यहां निकल चुकी हैं। तो एक बात बताइएगा 9 5 कितनी हो गई, 14, यानी अब शेष वस्तुएं कितनी बची हैं, तो कहेंगे 1/15। क्लियर है मेरे भाइयों। और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए
ठीक है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ये आपको बहुत अच्छे से सीखने की जरूरत है। क्लियर है मेरे भाइयों? तो अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है, जो शेष वस्तुएं हैं उन्हें कितने पर बेच रहा है, 20% की प्रॉफिट पर बेच रहा है। कितने पर बेच रहा है, 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो एक बात बताइएगा कि ये इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो देखिएगा कितना बनेगा, 14/3 प्लस का, यहां से देखिए पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, तो देखिएगा कितना बनेगा, 3 × 175/50 प्लस का 20/3 20/15। क्लियर है मेरे भाइयों? अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा 25 7 175, 25 दूनी 50, ठीक है, इसको 5 से काटिए, 5 3 15, 5 चौक 20, तो देखिएगा यहां से क्या बचेगा, 14/3 प्लस का 7 3 का 21/2 प्लस का 4/3। तो देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा डिनोमिनेटर में सेम है। क्लियर है मेरे भाइयों? तो ये ऐड हो जाएगा आपस में, तो देखिएगा 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, 18/3 प्लस का 21/2। तो अब इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा 3 का 18, यहां से 6 निकला, और इसको जब कट करेंगे तो 10.5। क्लियर? तो इसको ऐड कर दीजिएगा तो कितना बनेगा, 16.5%। तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 16.5% का हो रहा है। क्लियर है मेरे भाइयों? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो चलो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेरे दोस्तों सवाल को पढ़िएगा, देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹5400 में खरीदता है तथा उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% लाभ प्राप्त हो सके। तो देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां पर देखिएगा सवाल में आपसे उसने क्या कहा कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹5400 में खरीदता है। तो एक बात समझना, ये जो आपको ₹5400 दे रखा है ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ये रुपए दिए गए, ठीक है। लेकिन आगे देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच रहा है। 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच रहा है, यानी देखिएगा जो डिनोमिनेटर में जो ये दे रखा है यही तो आपकी टोटल आर्टिकल्स होंगी, यही तो टोटल वस्तुएं होंगी। क्लियर है मेरे भाइयों? तो देखिएगा जिनमें से 2/3 वस्तुएं 5% के लाभ पर बेच रहा है, यानी ये देखिएगा इस पर क्या है, 5% का प्रॉफिट ले रहा है। तो एक बात बताइएगा, एक वस्तु पर 5% का प्रॉफिट ले रहा है तो दो वस्तुओं पर कितना लेगा, तो कहेंगे 10% का प्रॉफिट लेगा। क्लियर है मेरे भाइयों? आगे क्या कह रहा है, वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ प्राप्त हो सके। तो एक बात बताइएगा कि 13% का लाभ लेना चाहता है टोटल वस्तुओं में, तो एक बात बताइएगा एक वस्तु में 13% का लाभ होगा तो 3 वस्तुओं में टोटल कितना लाभ होगा, तो कहेंगे 13 का लाभ होगा। क्लियर है मेरे भाइयों? तो देखिएगा कि जो शेष वस्तु है उसको कितने परसेंट लाभ पर बेचना पड़ेगा, तो कहेंगे 2 वस्तुओं में 10% का लाभ मिल रहा है, वही 3 वस्तुओं में 39% का लाभ मिल रहा है, यानी जो एक वस्तु एक्स्ट्रा हुई है और इस पर कितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, तो कहेंगे 29% का प्रॉफिट हो रहा है। और यही तो एक्स्ट्रा जो वस्तु है, ठीक है, जो शेष वस्तु है उसे कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा, तो कहेंगे 29% के प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा, तभी तो उसको टोटल लाभ 13% प्राप्त होगा सभी वस्तुओं पर। क्लियर है मेरे भाइयों? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही, और अगर क्लास पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें।